दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर के सिलेबस को। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके बॉटनी के जो सेकंड पेपर है जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, कितने यूनिट है और हर एक यूनिट से हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन स्टूडेंट ने हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है प्लीज़ वो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें। केवल 99 रुपीज़ में आपको आपके फर्स्ट पेपर के जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड वीडियो, उनसे रिलेटेड पीडीएफ और फ्यूचर में उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आंसर है या फिर पेपर है उनके सल्यूशन, उनके पीडीएफ हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नीचे एक नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। उस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा। आपको पेमेंट कैसे करना है, कहां पर करना है, सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बात करें हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर का जो टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सेकंड पेपर में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ने हैं और साथ ही साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपने बीएससी जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें कुछ टॉपिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पढ़ा हुआ है, तो कुछ टॉपिक आपके फोर्थ सेमेस्टर के इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें यूनिट की, कितने यूनिट है, तो जैसा आपके प्रीवियस जो सेमेस्टर रहे हैं जिसमें कि 8 यूनिट आपको देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको कुल 8 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं पहले यूनिट की ओर। तो जो पहला यूनिट है उसका टाइटल है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसमें आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करना है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल है, फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट है, डीएनए स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ डीएनए है, इसके अलावा डीएनए रिप्लिकेशन आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर सेमी कंजर्वेशन। रिप्लिकेशन में आपको बाइडायरेक्शनल रिप्लिकेशन और सेमी डिसकंटिन्यूअस आरएनए प्राइमिंग, ठीक है, फिर थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन। इसके अलावा रिप्लिकेटिंग द 5 प्राइम एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम इंक्लूडिंग रिप्लिकेशन एंजाइम। तो ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं जेनेटिक मटेरियल से जुड़े हुए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन सभी टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो सेकंड यूनिट में जो टाइटल है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन और जीन रेगुलेशन से जुड़े हुए टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, यानी कि अलग अलग जो आरएनए होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन पढ़ने हैं, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ना है, उससे जुड़े हुए जितने भी उसके टाइप्स हैं उसको डिस्कस करना है। इसके अलावा ट्रांसलेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद जेनेटिक कोड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, लैकोपेरॉन मॉडल, ट्रिप्टोफैन मॉडल। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ये सभी टॉपिक आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप प्रीवियस सेमेस्टर का नोट्स रखे होंगे या हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सेमेस्टर का, तो ये सभी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड का जो टाइटल है वो है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने भी प्रिंसिपल है, जो भी टेक्निक है उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ब्लॉटिंग टेक्निक्स, नॉर्दर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मॉलिक्यूलर डीएनए मार्कर लाइक आरएपीडी, आरएफएलपी, एनएसपीएस, डीएनए सीक्वेंसिंग, पीसीआर, इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, हाइब्रिडोमा टेक्निक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, एलिसा टेस्ट, फिर इम्यूनो डिटेक्शन, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और आप सभी ने प्रीवियस सेमेस्टर में इन सभी टॉपिक को पढ़ा हुआ है। तो आपको सेकंड जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बहुत सारे आपके जो टॉपिक है वो प्रीवियस सेमेस्टर में मिल जाएंगे, चाहे वो जूलॉजी में हो या हो सकता है बॉटनी में हो। तो जूलॉजी में ही देखने को मिलेगा, बॉटनी में तो ऑलरेडी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है, तो आपको जूलॉजी वाले सिलेबस में देखने को मिलेंगे। तो आप जूलॉजी का जो भी नोट्स है या जो भी टॉपिक पढ़े होंगे आप प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। तो यूनिट 4 है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या बेनिफिट है।
तो इसमें आपको पढ़ना है बीटी कॉटन यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। फिर इसमें कई एग्जांपल है जैसे कि सोयाबीन है, ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ने हैं, उसकी इम्प्रूव जो क्वालिटी है जैसे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो है, गोल्डन राइस है। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड हार्टिकल्चर वेराइटीज़, ठीक है। फिर रोल ऑफ ट्रांसजेनिक जो प्लांट है उनके रोल्स के बारे में पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियल एंजाइम पढ़ने हैं जैसे कि स्पर्जिलेस, प्रोटीएज, लाइपेज। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं आपको। फिर बायोसेफ्टी कंसर्न के बारे में जानना है। तो जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो आपको इस यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद है यूनिट फिफ्थ का जो टाइटल है वो है बायो इन्फॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायो इन्फॉर्मेशन की क्या बायो इन्फॉर्मेशन है क्या, इसके क्या एप्लीकेशन है। तो बायो इन्फॉर्मेशन में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है, प्रोग्रामिंग पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। फिर रोल ऑफ सुपर कंप्यूटर इन बायोलॉजी, इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने, स्कोप पढ़ने हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। इसके अलावा मेटाबॉलिक, मॉलिकुलर, फाइलोजेनिक, कंप्यूटर एड्स, ड्रग्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। और साथ ही साथ सिस्टम बायोलॉजी, फंक्शन बायोलॉजी, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी छोटे बड़े टॉपिक हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत कम ही बनेंगे। चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 है बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस में आपको पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस, NCBI, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, ठीक है, जिसमें कि आपको जीन बैंक, EMBL, DDBJ, NDB, फिर प्रोटीन डेटाबेस, PIR, स्विस प्रोट, ठीक है, PDB, और भी कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। इसके बाद है यूनिट 7 का जो टाइटल है वो है डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्रीवल। तो इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि सबसे पहले पढ़ना है जनरेशन ऑफ डेटा, जीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, माइक्रोएरी, ठीक है, सीक्वेंस सबमिशन टूल्स। इसके अलावा सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, फास्टा, GCG, EMBL, ठीक है, क्लस्ट्रल, फिलिप, स्विस प्रोट, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। और ये सभी चीज़ें आपने प्रीवियस सेमेस्टर में इसमें से बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ प्रीवियस सेमेस्टर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं यूनिट 8 जो कि लास्ट यूनिट है, जिसका टाइटल है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो इसमें आपको सिमिलरिटी, आइडेंटिटी एंड होमोलॉजी पढ़ना है, अलाइनमेंट, लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट्स, ठीक है, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट, अलाइनमेंट एल्गोरिथम, मेथड ऑफ अलाइनमेंट, डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ब्लास्टा, फास्टा, ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, रेडियोग्राम्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा कि सर आप जूलॉजी स्टार्ट कीजिए, तो मैं 5th सेमेस्टर में अभी जूलॉजी इस बार नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, जूलॉजी से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो टॉपिक है, ठीक है, मैं उनको ज़रूर एक बार आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उनको भी प्रोवाइड करा दूंगा, और उससे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपको पूरे सिलेबस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे सामने इस समय टाइम की प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं तो मैं ज़रूर आपके लिए जूलॉजी का जितना भी सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके 5th सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर से रिलेटेड था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि मैंने दिया हुआ है उस नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको फ्री में आपके इसके PDF प्रोवाइड कराऊँगा।